हेलो एवरीवन। इरिगेशन इंजीनियरिंग में आज हम वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स और वेरियस डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हमने परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट और क्रॉप के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है सॉइल वाटर, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। So now the factor affecting water requirements. वाटर की रिक्वायरमेंट क्रॉप को कब कितनी ज्यादा कम लगेगी, ये सारे फैक्टर्स उसके ऊपर है। वाटर टेबल नंबर 1, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ वाटर टेबल टू ग्राउंड सरफेस और मच बिलो, वाटर रिक्वायरमेंट मे बी लेस और मोर रिस्पेक्टिवली। वाटर टेबल का जो लोकेशन है वो ग्राउंड सरफेस से ज्यादा नीचे है या ऊपर है, उसके हिसाब से वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्रॉप को। क्लाइमेट के बारे में बात करें, द इवेपोरेशन लॉस इन हॉट क्लाइमेट, हेंस वाटर रिक्वायरमेंट विल बी मोर एंड इन कोल्ड क्लाइमेट वाटर रिक्वायरमेंट विल बी लेस। ऑब्वियसली हम सोच सकते हैं कि कोल्ड क्लाइमेट होगा तो वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो कम रहेगी प्लांट को। अगर हॉट वेदर है, जैसे कि हमें भी यही होता है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम भी पानी ज्यादा पीते हैं। ओके, तो वैसे ही प्लांट जो है उसमें भी यही होता है। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ सॉइल। इफ सॉइल इज पोरस, जैसे कि सैंडी सॉइल, ग्रेविली सॉइल, वाटर परकोलेट्स क्विकली, रिटेंशन ऑफ वाटर इज लेस, देयरफॉर water requirement is more, but in clay soil water requirement is less. क्ले जो है वो impervious कह सकते हैं या फिर less pervious कह सकते हैं comparative to sandy soil। तो क्ले सॉइल में वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है क्योंकि वो स्टोर करके रखती है पानी को, इजीली ग्रेविटी की डायरेक्शन में वो पास होने नहीं देती है। सैंड जो होगा तो उसमें से इजीली वो वाटर जो है वो पास हो जाएगा। Method of ploughing. In deep ploughing, soil can retain water for a longer period and water requirement is less. अगर हम प्लफिंग का मतलब क्या है कि हम जो कल्टीवेशन करते हैं, जब बोते हैं, ठीक है, तो ज्यादा डीप में चले जाते हैं, ठीक है, तो तब वो जो हमने प्लांट उगाया होगा तो उसको जो उसके जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। अगर हमने कम डेप्थ पे उगाया होगा, ओके, तो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ओके, डेप्थ जितनी ज्यादा होगी मॉइस्चर कंटेंट वो इजीली कैप्चर कर सकेगा, ग्राउंड वाटर टेबल से नजदीक होगा, वो भी बेनिफिट होगा। तो प्लफिंग की मेथड कौन सी है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। ओके, intensity of irrigation. Intensity of irrigation means the ratio of area under cultivation to the total cultivable area. जो भी एरिया कल्टीवेशन के अंडर है, जहां पर हम क्रॉप को उगा रहे हैं, टू दी टोटल कल्चरेबल एरिया, जो भी टोटल एरिया है, ठीक है, टोटल फार्म एरिया जो है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इफ दिस इंटेंसिटी इज मोर एरिया इज अंडर कल्टीवेशन, हेंस वाटर रिक्वायरमेंट इज मोर। ऑब्वियसली कह सकते हैं कि जितना कल्टीवेटेड एरिया ज्यादा होगा उसमें प्लांट हमने ज्यादा उगाए होंगे तो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर कल्टीवेटेड एरिया कम है तो वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी। ग्राउंड स्लोप, इन स्टीप ग्राउंड वाटर flows down quickly, finds little time to absorb required amount of water, hence water requirement is more. Water requirement is more. For flat slope, water flows slowly, finds enough time for absorption, hence water requirement is less. स्लोप ज्यादा होगा तो वो पानी इजीली ग्रेविटी की डायरेक्शन में चला जाएगा, ओके, इजीली फ्लो करेगा, तो वो जो है उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी।
जो भी टॉप हिल पे होगा। अगर फ्लैट स्लोप है, फ्लैट सरफेस है, तो वहां पर उसको इनफ टाइम मिल जाएगा पानी को खींचने के लिए, मॉइस्चर को ग्रास्प करने के लिए, तो वाटर की रिक्वायरमेंट कम रहेगी उस पर्टिकुलर फ्लैट सरफेस पे। मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर in surface flow irrigation evaporation is more, and in subsurface irrigation evaporation loss is minimum। फ्लो इरिगेशन में हमने देखा है कि वाटर को सरफेस पे डाल दिया जाता है। इनुंडेशन इरिगेशन में हमने बात की थी, फ्लड इरिगेशन जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर पानी को सरफेस पे डाल दिया जाता है, तो उसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अगर हम सब सरफेस इरिगेशन यानी कि जैसे कि ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात करें, तो ड्रिप इरिगेशन में वाटर को ग्राउंड के नीचे ऑप्टिमम वाटर पहुंचाया जाता है, तो उसमें इवेपोरेशन लॉस कम होगा, तो वाटर रिक्वायरमेंट उसमें कम होगी। तो सब सरफेस इरिगेशन जो है उसका ये एक तो सब सरफेस इरिगेशन जो है उसका ये एक बेनिफिट है। ये जो फिगर है उसमें दिया गया है कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है, ठीक है, वो कैसे ऊपर आ सकता है और प्लांट को वो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए वो कैसे यूजफुल हो सकता है। इवेपोरेशन भी होगा सॉइल में से, रेन आएगा तो ग्राउंड वाटर टेबल बनेगा, ठीक है। तो ये सारा जो है वो कंप्लीट प्लांट के ग्रोथ के लिए ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। ओके, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दी गई है। नेक्स्ट वन इज definitions of some common important terms। बहुत सारी डेफिनेशंस है यहाँ पर, सभी इंपॉर्टेंट है। ग्रोस कमांड एरिया, एग्जाम में भी कई बार डेफिनेशंस पूछी जाती है इरिगेशन इंजीनियरिंग में। सो ग्रोस कमांड एरिया, दैट मींस GCA, इट इज द एरिया अप टू व्हिच इरिगेशन कैनाल्स आर कैपेबल ऑफ सप्लाइंग वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। ऐसा एरिया कि जहां पर इरिगेशन कैनाल्स है वो वहां तक पहुंच सकती है और सब वाटर जो है वो पहुंचा सकती है इरिगेशन पर्पस के लिए, तो उसको हम ग्रोस कमांड एरिया कह सकते हैं। कल्चरल कमांडेड एरिया यानी कि CCA, इट इज द एरिया ऑन विच क्रॉप्स कैन बी ग्रोन सेटिस्फैक्टरली। ऐसा एरिया कि वहां पर क्रॉप को इजीली ग्रो किया जाए, एक सेटिस्फैक्टरली एरिया है। ओके, क्रॉप के लिए ग्रोथ के लिए इतना एरिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैश क्रॉप्स, उसके बारे में हमने बात की थी लास्ट सेशन में, कि क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आर कल्टीवेटेड बाय फार्मर्स। ओके, फार्मर्स के लिए ये जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है वो बहुत ही जरूरी होता है उसको उगाना, और उस वजह से ही उसका फाइनेंस जो है घर का, वो राशन पानी चलता है, तो उसके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको कैश क्रॉप्स हम कह सकते हैं। और कंट्री के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैश क्रॉप्स। क्रॉप रोटेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टाइप ऑफ क्रॉप टू बी ग्रोन इन द सेम फील्ड इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप को रोटेट करना चाहिए पूरी सीजन में और थ्रू आउट ईयर। ओके, तो सेम फील्ड में हम जब क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा और वैरायटी में क्रॉप हम ले सकते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट इफ सेम क्रॉप इज ग्रोन इन द सेम लैंड एवरी ईयर, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड गेट्स डिमिनिश्ड एंड क्रॉप प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। तो ये एक दिक्कत जरूर है कि बहुत सारे क्रॉप अगर हम लेंगे उस सेम फील्ड में तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट कम ज्यादा रहेगी, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी डिफरेंट रहेगी, तो ये सारी चीजें हैं। तो द नेसेसरी सॉल्ट रिक्वायर्ड बाय द सेम क्रॉप फॉर ग्रोथ इज एग्जॉस्टेड। जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी क्रॉप रोटेशन की वजह से। इफ क्रॉप रोटेशन इज एडॉप्टेड, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज रिस्टोर्ड। ओके, तो अगर ऑप्टिमम मात्रा में की जाए तो वो बहुत ही
लाभदायक होती है, सॉइल की फर्टिलिटी भी रहेगी। क्रॉप पीरियड, इट इज द पीरियड रिक्वायर्ड बाय क्रॉप फ्रॉम द टाइम ऑफ सोइंग टू द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में जो पीरियड होता है क्रॉप का, उसको हम क्रॉप पीरियड बोल सकते हैं। Intensity of irrigation means the ratio of area under cultivation to the total cultivable area. If this intensity is more area is under cultivation, hence water requirement is more. लास्ट स्लाइड जो थी, प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की थी, वही इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। क्रॉप रोटेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो उनको पता है इसके बारे में, फार्म है तो क्रॉप रोटेशन के बारे में भी उनको ये सारी चीजें मालूम है। डेफिनेशंस, ये सारी जो डेफिनेशन है वो बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। डेल्टा, ड्यूटी, बेस पीरियड, उसका जो इक्वेशन है वो भी एग्जाम में आ चुका है। बेस पीरियड और बेस, इट इज द पीरियड इन डेज ड्यूरिंग विच फ्लो इज कंटिन्यूड फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप। यानी कि उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान क्रॉप को वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली मिलता रहे। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेस पीरियड। ओके, बी, कैपिटल बी उसका सिंबल। डेल्टा, इट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइडेड टू ए क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड। जो डेप्थ ऑफ वाटर है, ओके, सपोज कि वो 5 मीटर की डेप्थ है, तो वो 5 मीटर की डेप्थ, एज फॉर एग्जांपल, ओके, 5 मीटर की डेप्थ का जो वाटर है वो वाटर क्रॉप को मिलता रहेगा एंटायर पीरियड। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा। उसका यूनिट जो है वो हम मीटर या सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, क्योंकि वो डेप्थ ऑफ वाटर रिप्रेजेंट करता है। ड्यूटी के बारे में बात करें, इट इज द टोटल एरिया इरिगेटेड बाय ए यूनिट डिस्चार्ज रनिंग कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द बेस पीरियड। टोटल एरिया के बारे में बात की गई है कि हेक्टर में हम लेते हैं एरिया। ओके, तो वो पर्टिकुलर एरिया जो है हेक्टर एरिया, 1 हेक्टर सपोज, तो वो जो भी वाटर है उसका डिस्चार्ज हम मेजर करेंगे। ओके, सो उसके हिसाब से उसको बेस पीरियड के दौरान उसको वाटर मिलता रहे कंटिन्यूअसली, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूटी। Thus duty gives the relationship between the volume of water and area of crop which it matures. Okay, तो वो इन दो प्रॉपर्टी को रिलेट करता है। नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओके, यानी कि हम डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं मीटर क्यूब में, और एरिया ऑफ क्रॉप जिसको हम हेक्टर में लेंगे, 1 हेक्टर। ओके, तो उसको हम ड्यूटी बोलेंगे। तो डी, कैपिटल डी, यानी कि ड्यूटी ऑफ क्रॉप इन हेक्टर पर क्यूमेक, ये यूनिट जो है वो आपको याद रखना है। अगर आपको यूनिट याद रह गए तो ये इक्वेशन जो आगे आएगा नेक्स्ट स्लाइड में वो भी आपको याद रह जाएगा। ओके, एग्जांपल में भी ये पूछा जाता है, तो यूनिट भी हमें लिखना है, हेक्टर पर क्यूमेक। ओके, कैपिटल बी इज इक्वल टू बेस पीरियड ऑफ क्रॉप इन डेज। ओके, डे में हम बेस पीरियड लेंगे। डेल्टा, डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर। ओके, ये तीनों यूनिट आपको याद रखने हैं। नाउ अब हम ड्यूटी और डेल्टा जो है और बेस पीरियड, इन तीनों को कोरिलेट करता हुआ एक इक्वेशन डिराइव करना हो तो कैसे करेंगे? ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। नाउ 1 cubic of water running continuously for a period of 3 days provide a volume of this। ऑब्वियसली ये जो बेस पीरियड है वो डेज में है, तो डेज को कन्वर्ट किया गया। ओके, डेज को 24 आवर्स, आवर्स को मिनट में और मिनट को सेकंड में, तो ये हो गया बेस पीरियड का कन्वर्जन। ओके, इनटू 1 क्यों लिया? क्योंकि 1 क्यूबिक ऑफ वाटर की बात की गई। 1 क्यूबिक ऑफ वाटर हमें कंटिन्यूअसली देना है क्रॉप को उसके बेस पीरियड के दौरान। ओके, तो ये हो गया उसका कैलकुलेशन। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फ्लड 1 हेक्टर ऑफ लैंड विद अ डेप्थ ऑफ डेल्टा मीटर। 1 मीटर नहीं लिखेंगे अभी, डेल्टा मीटर लिखेंगे, तो हम इक्वेशन डिराइव कर पाएंगे। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो भी हम क्रॉप को देंगे, उस लैंड को देंगे, ओके, तो वो कितना होगा? तो 1 × 10⁴ मीटर स्क्वायर। ओके,
10⁴ क्यों लिखा है ये हमने, क्योंकि उसको कन्वर्ट किया हमने। 1 हेक्टर है तो हेक्टर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो हमें 10⁴ करना पड़ेगा। ओके, 1 हेक्टर ओके इनटू 10⁴ कन्वर्जन क्राइटेरिया। ओके, हेक्टर में से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। और डेप्थ ऑफ वाटर है तो उसको हमने डेल्टा मीटर में लिया है। ओके, डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा, ओके, उसका यूनिट है मीटर, हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे। तो अमाउंट ऑफ वाटर भी मिल गया और जो भी हमें वाटर पहुंचाना है उस लैंड को, ठीक है, उसका भी हमने बेस पीरियड में कन्वर्जन कर दिया। तो ये जो दो इक्वेशन हमने डिराइव किए, ओके, उसको हम अगर यहाँ पर रखेंगे तो hence the area in hectare that can be irrigated by 1 meter cube per second running for the base period b days, that is, तो जो भी एरिया है वो हेक्टर में इरिगेट होगा, ओके, तो वो मीटर क्यूब पर सेकंड में बात करें बेस पीरियड बी डेज में, ओके, तो ये जो ड्यूटी है वो मिलेगी हमें, जो भी हमने इक्वेशन 2 डिराइव किया था डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ओके, सॉरी, इक्वेशन 1 जो है यहाँ पर डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ओके, तो हमें मिल जाएगा ड्यूटी। ओके, या फिर ऐसे हम इजीली समझ पाएंगे कि ड्यूटी का यूनिट जो है हमने यहाँ पर लिखा था कि हेक्टर पर क्यूमेक, ओके, तो हेक्टर पर क्यूमेक लिखा है हमने, तो ये हो गया हेक्टर, ओके, डिवाइडेड बाय क्यूमेक, मीटर क्यूब तो है, मीटर स्क्वायर इनटू मीटर यानी कि मीटर क्यूब, तो हो गया ये कंप्लीट। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया, ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 इनटू बेस पीरियड डिवाइडेड बाय डेल्टा। ओके, तो ये इक्वेशन हमें फाइनली मिल गया। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग ड्यूटी। ओके, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी डिवाइडेड बाय डेल्टा। ओके, थैंक यू।